हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक ही फर्मा रख करके अलग अलग तरह के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप किस तरीके से कर पाएंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप फर्मा रख करके ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और उसमें अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तब आप कैसे बढ़ाओगे, चेस्ट कमर बढ़ाना है तब कैसे बढ़ाओगे, गला अगर कम ज़्यादा करना है तब कैसे करोगे। सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक आराम से देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये एक पेपर कटिंग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ये एक बेसिकली कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग है और आज की इस वीडियो का टॉपिक कटोरी ब्लाउज के ऊपर ही है। आने वाली वीडियोज़ में मैं प्रिंसेस कट और बेल्ट ब्लाउज को भी क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले देखना, इसमें स्लीव्स है, इसके साथ ये योक पट्टी जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, कटोरी है और क्रॉस पट्टी है और फिर पीछे का पल्ला है। तो अभी तो हम ये देखेंगे कि जब इस तरह के पेपर कटिंग है तो उनका निशान कैसे लगाना है। तो पहले एज इट इज़ निशान लगाते हैं और उसके बाद अगर कुछ बड़ा छोटा करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा। अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं पेपर कटिंग्स के बारे में और कैश ऑन डिलीवरी में अपने घर पे मंगा सकते हैं। ये बैक पार्ट है, ध्यान देना थोड़ा सा। बैक का जो पार्ट है ना, इसको आपको हमेशा डबल फोल्ड में निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा से ध्यान रखोगे कि ये जो है ना, ये देखिए, ये इस तरफ ओपन हिस्सा है, इधर आपका डबल फोल्ड है, तो आपको इसको डबल फोल्ड में निकालना है। ये इस प्रकार से रखें और प्रॉपर इसमें चौक से आपको निशान लगा लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा है वैसे पहले मैं निशान लगा करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, सावधानी रखनी होती है, तो आज मैं उन टॉपिक्स को क्लियर कर देता हूँ। और ये जो वीडियो है ना, उन लोगों के बहुत काम आएगा जो लोग एक ही फर्मा रख करके अलग अलग तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत काम आएगा जो दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग्स मंगाए हुए हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो है ना पीछे का पल्ला हमने इसमें पूरा मार्किंग कर लिया। अब इसी तरीके से जैसा हमने पीछे पल्ले का निशान लगाया, बाकी और पार्ट्स के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपका, ये है क्रॉस पट्टी। तो पहले इसका निशान हम लगाते हैं, यहाँ पर इसको रख करके। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग्स ऑर्डर किए हैं या मंगाए फर्मे का कोई भी पैकेट, तो आपको किसी भी तरह से मार्जिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो डॉट का मार्जिन हो, चाहे सिलाई का मार्जिन हो, सब कुछ उसमें दे रखा है। तो आपको अलग से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है, आपको कमर बेल्ट जो है वो अलग से लगाना है, कमर पट्टी वगैरह जो लगती हैं, और उसके अलावा जैसे हुकाई की पट्टियाँ लगती हैं वो आपको अलग से लगाना है। बाकी सब ये जो मार्जिन वगैरह है इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा निशान हम लगाते हैं। कटोरी में मुख्य रूप से आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कटोरी जो है ना वो आपको उरेब निकालना है, ठीक है। ये बात आप हमेशा से ध्यान रखना कि कटोरी आपको उरेब ही निकालना है। उरेब कपड़े पर रख के इस प्रकार से आप कटोरी को निकालेंगे। तो ये तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर निकालेंगे योक पट्टी, जिसको हम बेल्ट भी बोलते हैं। तो इसमें भी जो मार्जिन मैं बताता हूँ ना, वो मार्जिन यहाँ पर ऐड करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको केवल इस प्रकार से निशान लगाना है। ये देखिए, अब इसके अलावा जो है वो है अस्तीन। तो अस्तीन के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अस्तीन का हमें काम नहीं है, ठीक है। वो जैसा फर्मा है वैसे ही रख करके आपको कटिंग करना है। मेन यहाँ पे फोकस करेंगे इन चार चीज़ों पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मान के चलो हमें लंबाई बढ़ानी है, ठीक है। लंबाई बढ़ानी है तो फिर किस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे अभी इसकी लंबाई कितनी है, चलो मैं मेज़र करके बताता हूँ। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ना, ये है लगभग 14.5 इंच की, ठीक है। ये देखिए,
अब मान के चलो हमें लंबाई 1 इंच बढ़ानी है और करना है 15.5, तो आप 1 इंच सीधा सीधा यहाँ से प्लस कर दोगे, ये ऐसे, ये 1 इंच यहाँ पर बढ़ा दिए, पीछे का पल्ला है ये, ध्यान रखना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल से इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। उसके बाद यही लंबाई आपको कहाँ पर बढ़ानी है, ये बेल्ट में बढ़ानी है, ठीक है। ये ऐसे, ये बढ़ गया। देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे बेल्ट में हमने 1 इंच डायरेक्ट प्लस कर दिया, तो ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, बेल्ट में 1/2 इंच प्लस करेंगे और ये क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो ये तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। सामने पल्ले में इस तरह से हाफ इंच आपको बढ़ाना है, जैसे बेल्ट में 1/2 इंच बढ़ाएंगे और क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच बढ़ाएंगे, तो सामने पल्ले में टोटल 1 इंच बढ़ा और पीछे पल्ले में डायरेक्ट आपको 1 इंच बढ़ाना है। तो ये टेक्निक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे लंबाई माइनस करनी है, तो फिर वही सेम प्रोसीजर करना होगा। लंबाई माइनस करने के लिए ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर लंबाई है 14.5 और हमें करना है 13.5, तो 1 इंच माइनस करेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इस निशान को ऐसे मिला देंगे, तो पीछे पल्ले में तो डायरेक्ट घट रहा है और डायरेक्ट बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सामने पल्ले की जैसे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर वही केस होगा कि बेल्ट में आपको 1/2 इंच कम करना है और क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच कम करना है। ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि क्रॉस पट्टी और बेल्ट को हमने कम कर दिया या बढ़ा दिया, अगर आपको बढ़ाना है तो, तब फिर कटोरी का क्या होगा, कटोरी छोटी पड़ेगी। कम करेंगे तो, बढ़ाएंगे तब कैसे होगा। तो यहाँ पर कटोरी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर थोड़ा बहुत आपकी लंबाई में कम ज़्यादा हो रहा है, 1/4 इंच 1/2 इंच, तो आपको कटोरी को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसको डायरेक्ट जैसा फिट करते हैं वैसे ही करना है। अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो गया तो उसको आप छांट के मिला लोगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबाई में डिफरेंस कर रहे हो 1 इंच 1.5 इंच का, तब आपको कटोरी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, जिधर कटोरी फिट होती है, वो वाला हिस्सा आपका बढ़ेगा, और इधर भी, ये देखिए नीचे से। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, ये इस तरह से एक स्केल लेंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो ये तो बात हो गई कटोरी की। अब अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया लंबाई के बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि हम कटोरी ब्लाउज़ किसी की बना रहे हैं। अब मान के चलो कि इस फर्मे में कटोरी का जो साइज़ है ये 5.5 इंच का है, ठीक है। और आपने जो कस्टमर का नाप लिया उसकी कटोरी आ रही है 6 इंच की, तब आप क्या करोगे, कटोरी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में कटोरी आपका इस साइड से बढ़ेगा। देखिए, एक तो इधर से बढ़ेगा और इधर से, मतलब 1/2 इंच बढ़ाना है तो दोनों तरफ से 1/4 इंच बढ़ेगा, ठीक है। ये ऐसे, ये राउंड शेप में इस प्रकार से बढ़ाना है। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों को कटोरी की साइज़ बढ़ानी है। अगर कटोरी की साइज़ कम करनी है तब क्या करोगे, सेम वही केस करना है आपको। ये राउंड वाले शेप से 1/2 इंच कम करना होगा और इस साइड से भी 1/2 इंच, मतलब 1/4 इंच कम करना है। अगर आपको टोटल 1/2 इंच कम करना है तो, अगर टोटल में 1 इंच कम करना है तो 1/2 इंच कम करोगे। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? क्योंकि अधिकतर ये चीज़ें होती हैं कि चेस्ट साइज 36 है लेकिन कटोरी 6 इंच की लग रही है, या कटोरी 5 इंच की लग रही है। कटोरी के साइज में वेरिएशन काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गले के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे अगर हम गले की बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली गला कितना दिया हुआ है मैं नाप करके बताता हूँ। यहाँ पे दिया है 9 इंच का, ठीक है। लेकिन कस्टमर की डिमांड है कि आपको गला चाहिए 11 इंच का। ये देखिए, इतना ज़्यादा डीप चाहिए। तब के केस में क्या होगा,
सबसे पहले तो जितना आपको गला चाहिए उसका इस तरह से निशान लगाओगे और यहाँ से इस निशान को ऐसे मिलाओगे और गोलाई शेप आपका नीचे से आ जाएगा। अगर आपको गोल गला देना है तो दूसरा देना है, दूसरा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं गोल गले पे ही बता रहा हूँ। हमने गला तो तैयार कर लिया, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूँ गला डीप कैसे होता है। अभी हम देखेंगे 9 इंच से हमने कितना इंच किया, 11 इंच, मतलब 2 इंच गला बढ़ गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप गला 2 इंच बढ़ाते हैं तो आपको शोल्डर ½ इंच कम करना है, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से आपका जो शोल्डर है वो ½ इंच कम होगा, और जैसे ही शोल्डर ½ इंच कम होगा तो आपका आर्म होल का जो राउंड शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे के शेप में कोई छेड़खानी नहीं करना है, केवल ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के शेप में चेंज आएगा। ये क्लियर है। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को एक फैक्ट और बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो कस्टमर की डिमांड है कि उनको गला 9 इंच का नहीं चाहिए, उनको कम चाहिए। कितना कम चाहिए, 2 इंच कम चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंच कम करते हैं, 7 इंच का गला रखते हैं, ये इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप गले का शेप ड्रॉ करेंगे। मैं नॉर्मली गोल गला ही बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो इसके बाद जो है ये जो शेप है इसमें हम क्या करेंगे, गोल गले का शेप तो दे दिए, गला आपका 2 इंच ऊपर चढ़ गया, तो इस केस में शोल्डर आपका ½ इंच बढ़ जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करने के लिए आनी चाहिए। ये बातें मैं स्पेशली उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग मंगा करके कटिंग कर रहे हैं, और ये मैं उन लोगों की भी बोल रहा हूँ जो लोग एक फर्मा बना के रखें और उनसे अलग अलग ब्लाउज़ों की कटिंग करते हैं। तो आपको ये चीज़ डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉलेज सही रहेगा तो आपको किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होगी और किसी भी तरह से कस्टमर्स की कंप्लेन नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो कस्टमाइज़ किया है वो बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो फिर ब्लाउज़ बिगड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। शोल्डर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि 2 इंच आपका गला बढ़ रहा है तो आपको शोल्डर ½ इंच कम करना है, क्लियर है। 2 इंच गला कम हो रहा है तो शोल्डर आपका ½ इंच बढ़ेगा। अब आप लोगों के सवाल होंगे कि सर अगर 1 इंच बढ़ रहा है गला तब क्या करेंगे, तो शोल्डर को ½ इंच कम करेंगे, और 1 इंच गला कम हो रहा है तो शोल्डर को ½ इंच ज़्यादा करेंगे। मतलब सीधा सा रूल है कि जितना ज़्यादा गला डीप होते जाएगा शोल्डर उतना कम होते जाएगा, गला जितना ऊपर चढ़ते जाएगा शोल्डर उतना फैलते जाएगा, मतलब बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई गले की, और ये बहुत ज़रूरी है शोल्डर और गले का ये कैलकुलेशन समझाना। देखिए जैसे आपने पीछे पल्ले का शोल्डर कम या ज़्यादा किया, तो आपने जितना कम किया है ना शोल्डर, वो आपके सामने पल्ले में भी इस तरह से कम होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने खाली पीछे पल्ले का शोल्डर बढ़ा दिया, सामने का नहीं बढ़ाया, या पीछे पल्ले का शोल्डर कम कर दिया, सामने का नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फार्मूला आपका पीछे पल्ले में लगेगा वही सेम फार्मूला सामने पल्ले में भी लगेगा, क्योंकि दोनों पल्लों के शोल्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप खासा ध्यान रखेंगे अगर आप शोल्डर को बढ़ा रहे हैं तब भी और कम कर रहे हैं तब भी, ठीक है। तो गला अगर पीछे का कम या ज़्यादा होता है तो शोल्डर पे जो प्रभाव पड़ेगा वो सामने पे और पीछे पे दोनों पे पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत से लोगों के क्या होते हैं कि कमर साइज़ में डिफरेंस आता है। जैसे कि चेस्ट तो आपका 36 है, लेकिन यहाँ पर कमर कितना बताया गया है, 30 इंच, लेकिन आपके में 30 नहीं आ रहा है, आपके में आ रहा है 32। तब आप क्या करोगे, ½ इंच यहाँ से बढ़ा दोगे, ठीक है। जितना आपको बढ़ाना है, जैसे 2 इंच बढ़ाना है तो उसका चौथा हिस्सा लोगे और इस तरह से बढ़ा दोगे। वैसे मान के चलो अगर आपका कमर कम आ रहा है तो आप कमर को कम कर लोगे। जैसे 2 इंच कम आ रहा है तो ½ इंच माइनस करोगे और इस तरह से कमर को कम कर लोगे। ये चीज़ें आप सिलाई में भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कटिंग में ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था कटोरी ब्लाउज के बारे में पूरा डिटेल वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या उस टॉपिक को भी मुझे क्लियर करना था, चाहे आप पेपर कटिंग लिए हैं या नहीं लिए हैं या लेने का सोच रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड भेजिए, और कैश ऑन डिलीवरी में आप पेपर कटिंग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और रही बात जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, चाहे वो कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड हो, चाहे प्रिंसेस कट से रिलेटेड हो, आगे की आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत ही क्लियर तरीके से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा,
और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।